शिव महापुराण कथा कार्तिक खंड। कार्तिक जी के बारे में आज जानेंगे। जब शंकर भगवान और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुँचे, जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो माता और पिता आसन लगाकर बैठे और उनकी मुंह दिखाई की रस्म हुई। मुंह दिखाई की रस्म में अनेक देवी देवताएं ने माता को गिफ्ट के रूप में ऋषि पत्नियां कान की झुमके, हार, दिव्य रत्न माता को दिए। गंगा माता ने दिव्य उपहार भेंट किए प्रभु को और माता को। इसी तरह जितने देवता थे सभी ने उपहार दिए भगवान भोलेनाथ को और माता को। और भगवान विष्णु आकर माता पिता को वंदना कर और उपहार भेंट किए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी आकर उपहार भेंट किए। भगवान अति प्रसन्न हुए और धीरे धीरे सबका उपहार स्वीकार किए। जैसे उपहार स्वीकार किए सारे देवता पितर लोग खुश हुए। किन्नर जो उपहार दिए भगवान उनको भी आशीर्वाद दिए। कितने भूत प्रेत माता को देखते ही, पिता को देखते ही मुक्ति हो गई और भगवान में लीन हो गए। अद्भुत भगवान की ये महान शक्ति का एक घटना है। जो अपनी आंखों से देख रहा है वो धन्य है कि प्रभु की ऐसी लीला उन्होंने देखा। भगवान कहते हैं, भगवान बोलते हैं कि आज सप्तऋषियां आती हैं, बोलती हैं कि प्रभु का सुहाग रात है और अब इन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। सिर्फ माता पार्वती और भोलेनाथ रह गए। सब भगवान अब आशीर्वाद लेकर प्रभु से चले गए और एक गुफा में माता पार्वती और शंकर जी प्रवेश करते हैं। माता और शंकर जी प्रवेश करते हैं अपना सुहाग रात मनाने के लिए। महीने बीत गए, प्रभु अंदर माता पार्वती और प्रभु एक दूसरे को देखते रहे। इस प्रकार देख रहे थे एक दूसरे को मानो कभी इस दुनिया संसार में ऐसा माता जैसा कोई नहीं, और अपने आप मंद मंद मुस्कुराते रहे। इसी तरह देखते देखते दोनों माता पिता मूर्छा अवस्था में चले गए। महीने बीत गए, साल बीतने लगा। साल, 2 साल, 12 वर्ष बीत गए, 100 वर्ष बीत गए, 1000 वर्ष बीत गए। जब 1000 वर्ष बीत गए, इधर पृथ्वी पे तारकासुर जो काफी उत्पात मचा रखा था, उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा था कि जो कोई मेरा वध करेगा वो शंकर जी का ही पुत्र होगा, भोलेनाथ का ही पुत्र होगा, वही मेरा वध कर सकता है। इस तरह से ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिए हुए थे। और जो तारकासुर पृथ्वी पे बहुत ही लड़ाई, लोगों को पूजा करने न दे रहे थे, चारों तरफ उत्पात मचा रहा था। और अब इंद्र का सिंहासन भी तारकासुर ने छीन लिया। अब सारे देवी देवता त्राही त्राही हो गए कि अब भगवान कब जागेंगे,
कब भगवान का पुत्र होगा जो तारकासुर का वध करेगा। ये तो प्रभु अभी तक जाग ही नहीं रहे हैं। 1000 वर्ष बीत गए। सारे देवी देवता मिलकर भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि प्रभु जागिए, प्रभु जागिए, हमारा अब क्या होगा, प्रभु हमारा क्या होगा। तारकासुर ने सिंहासन छीन लिया, अब ब्रह्मदेव का भी आसन चला जाएगा। त्राही त्राही हो रहा है, जागिए प्रभु। विष्णु जी धीरे धीरे आंखें खोलते हैं, बोले कि इस समय हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है। सिर्फ शंकर जी का ही पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है। तो उसके लिए हमें भगवान भोलेनाथ को जगाना होगा, उनके पास चलना होगा। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता, सारे नदियां, पवन, वायु, अग्नि, धरती, सभी लोग भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही कह रहे हैं कि हे नंदी कहाँ है प्रभु, हे श्रृंगी कहाँ है प्रभु, हे वीरभद्र कहाँ है प्रभु। इस तरह उनके गणों से कह रहे हैं। तो नंदी जी बोल रहे हैं कि प्रभु को 1000 वर्ष बीत गया इस गुफा में गए हुए। अब मैं कैसे उन्हें जगाऊं, कैसे मैं उन्हें जगा सकता हूँ। मैं सक्षम नहीं हूँ प्रभु कि मैं उन्हें जगाऊं। अभी आप मेरे को कुछ ना कहिए, मैं प्रभु का सेवक हूँ, कुछ करना है सो आप करिए। हमें तो कह रखे हैं कि दरवाजे पे खड़े होकर सिर्फ पहरा देना, अंदर कोई ना आए। आप पुकार लगा सकते हैं तो यहीं दरवाजे से लगाइए। भगवान विष्णु भगवान कहते हैं, सारे देवी देवता कहते हैं कि त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, हम लोगों की रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। हे प्रभु हम आपके शरण में हैं, हम आपके शरण में हैं, हम आपके शरण में हैं। जागिए प्रभु, जागिए प्रभु, जागिए प्रभु। इस तरह सब देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं हे दीनों पर दया करने वाले, हे त्रिलोचन, जिनकी आंख नहीं है उनकी आंख देने वाले, हे प्रभु जिनके काया कुष्ठ काया है उनको पूर्ण शरीर देने वाले, हे प्रभु जो विकलांग है उनको पैर देने वाले, हे प्रभु आप सबके को दान देने वाले, आप अवघड़दानी हैं। जागिए प्रभु, हमारी विनती सुनिए, सुनिए प्रभु हमारी विनती सुनिए। कौन सुनेगा मेरा विनती आपके सिवा प्रभु, जागिए प्रभु। इस प्रकार सभी देवी देवता और भगवान गुहार लगा रहे हैं। नारद जी बोल रहे हैं कि उठिए प्रभु, अब धरती विनाश हो जाएगा, धरती पर विनाश हो जाएगा, ये सृष्टि जल जाएगी। उन राक्षस ने बहुत तहलका मचा दिया है। जब तक आपका पुत्र नहीं होगा प्रभु तो कैसे समाधान होगा, कौन तारकासुर का वध करेगा प्रभु। जागिए प्रभु, जागिए, उठिए प्रभु, आपका पुत्र होना जरूरी है प्रभु, नहीं तो कौन तारका का वध करेगा। तारकासुर बहुत ही बलशाली है प्रभु, इंद्र का राज्य
छीन लिया, ऋषि मुनि का सर काट दे रहा है, धड़ से अलग कर दे रहा है, पूजा बंद हो गया। पृथ्वी पर किसी की साहस नहीं है कि भगवान का नाम ले सके। देवता का शक्ति आना बंद हो गया प्रभु। भगवान को शक्ति कहाँ से मिलेगा प्रभु? जागिए, जागिए, हे दीनों पर दया करने वाले, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता जगदीश्वर, जागिए प्रभु, जागिए। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ को मनाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ को मना रहे हैं कि जागिए प्रभु, जागिए। और भगवान का नेत्र खुलता है। जैसे ही भगवान का नेत्र खुलता है, उनका धरती पे वीर गिर जाता है और भगवान उठ खड़े हो जाते हैं। और माता भी गुस्सा में कि हे देव, तुमने ये क्या कर दिया? हे सब देवता मिलके तुमने क्या कर दिया? जो पति पत्नी को डिस्टर्ब या साथ न होने देता है, वो कोढ़ हो जाता है, कुष्ठ हो जाता है। तुमने घोर पाप किया है। हे देवताओं, तुम नरकवासी हो। हे देवताओं, तुम्हारा राज्य छीन जाए। हे देवताओं, तुमने ये क्या कर दिया अनर्थ? पति पत्नी का सहवास भंग करने का किसी में भी ताकत नहीं है। ये तुमने क्या कर दिया? इससे बड़ा पाप कोई नहीं लग सकता। तुमने पति पत्नी को अलग कर दिया। तुम लोग जिस तरह मैं बंध्या हो गई, तुम देवताओं की भी पत्नी बंध्या हो जाएगी। तुम लोग कभी पिता नहीं बन पाओगे। तुमने मेरे पति का मेरा सम्मान छीन लिया है। तुमने मुझे किस तरह तंग कर दिया। तुम लोग को मैं श्राप दे रही हूँ। इसी प्रकार विष्णु जी सब देवताओं से कहते हैं कि धरती पे भगवान का वीर गिर गया, इसी से बालक जन्म लेगा। आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। और भगवान भी अपने स्थान को चले जाते हैं। और जो